तो मैं सबसे प्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरशतो नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरशतो श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्रीमती राधा रानी के जो अष्ट सखियाँ है वो श्रीमती राधा रानी के कायाव्यूह प्रकाश है, जिनमें प्रमुख हम लोग जानते हैं श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी। और जब भगवान आते हैं या भगवान प्रकट होते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो भगवान अपने जो नित्य सखा है, नित्य सखी है, और श्रीमती राधा ठाकुरा ने भी अपने पूरे सखियों के साथ, मंजरी के साथ भगवान को, लीला को और भी सुमधुर बनाने के लिए इस संसार में आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का लीला होता है तब भी हम लोग देखते हैं कि कैसे महाप्रभु के लीला में उस लीला को और भी संपूर्ण बनाने के लिए, उस लीला को और भी मधुर बनाने के लिए, उनके सहायक के लिए जो ललिता सखी, विशाखा सखी हम लोग जानते हैं कैसे आते हैं, और तुंग विद्या सखी भी आते हैं महाप्रभु के लीला में भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तुंग विद्या सखी, ये सारे जो राधा रानी की सखियाँ है, वहीं पे बरसाने के आसपास ही सारे गांव में सारे सखियाँ वहाँ पे जन्म लेती है। जैसे राधा रानी का गांव हम जानते हैं, राधा रानी का जन्म हुआ रावेल में, लेकिन वो बरसाने में पली बड़ी। बरसाने के थोड़े से दूर में ही है ऊंचा गांव, जो कि ललिता सखी का गांव है, और बरसाने से थोड़े से दूर में ही है एक और गांव जिनका नाम है नौभारी चौभारी। तो ये नौभारी चौभारी इसलिए है, इसके बारे में हम लोग अभी श्रवण करेंगे। तो पहले जो तुंग विद्या सखी जो थे, इनके इस लीला में, भगवान के लीला में, उनके माता का नाम मेधा, पिता का नाम पुष्कर थे। ये जो सखी है एकदम ही लाल, जैसे कुमकुम का जो रंग होता है, वैसे इस सखी का स्वरूप और उनकी कांति है। और हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, एकदम सफ़ेद नहीं, जो हंस के कलर का जो सफ़ेद कलर होता है वैसे। और इन सारे सखियों का अपना अपना कुंज भी रहता है, जहाँ पे श्री कृष्ण चंद्र आते हैं, उन सखियों के साथ लीला करते हैं। तो जो तुंग विद्या सखी का जो कुंज है वो भी लाल कलर का होता है, और उस कुंज का नाम होता है अरुण कुंज, क्योंकि अरुण जैसे हम जानते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो उसके पहले जो लाल आभा आती है, इसलिए अरुण कुंज। तुंग विद्या सखी है, ये बिना बजाने में बहुत एक्सपर्ट है, और नृत्य, गायन, अलग अलग तरह के डांस, मृदंग, करताल, अलग अलग करके भगवान कृष्णचंद्र को एवं श्रीमती राधा ठाकुर रानी को प्रसन्न करती है। अलग अलग उनके मूड्स के अनुसार, उनके भाव के अनुसार अलग अलग संगीत, नृत्य वैसे वो करते हैं। जब राधा कृष्ण को यहाँ पे दिखाने के लिए जब स्टेज में परफॉर्मेंस होते हैं, कभी कभार वो लोग अपना ड्रामा भी करते हैं, जैसे हम लोग भी कल माधवी बोल रही थी कि कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो ऐसे सब लोग वो ड्रामा करेंगे। वृंदा, श्लोका, माधवी सब लोग स्टेज में ड्रामा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान और दीक्षा दीदी भी, तो हम लोग देखते हैं कि भगवान के लीला को दिखाने के लिए ऐसे जब सखियाँ भी अलग अलग ड्रामा करती है, तो जो तुंगभद्या सखी है वो एकदम एक्सपर्ट
सुपरवाइज करती है कि इसको ऐसे करना है, इसको इस तरह करना है। वो समस्त जो नॉलेज है उनके पास, सभी प्रकार के उनके पास ज्ञान रहता है, भले वो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी संस्कृत में ज्ञान हो या रसशास्त्र में ज्ञान हो, कोई भी टॉपिक ले, कोई भी विषय ले, वो बहुत एक्सपर्ट है और एकदम एक्सपर्टली रिप्लाई करेंगे। एकदम ही जो कोई लॉजिक है, एकदम से कृष्ण को कभी कभार उनको पराजित करना है तो एकदम अपने लॉजिक से कृष्ण को वो पराजित करते हैं। और जो तुंग विद्या की जो सेवा है, जैसा कि हम लोगों ने भी जाना कि गायन करना, नृत्य करना, इस तरह तरह की सेवा करके जो जुगल की सेवा करते हैं। और इनकी जो नायिका, जैसे हमारे रूप गोस्वामी के ग्रंथ में अलग अलग नायिकाओं के बारे में वर्णन है। जो अष्टगोपियाँ है, जो तुंग विद्या जो गोपी है, ये जो विप्लधा नायिका है, ऐसे 8 प्रकार के नायिका है जिनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा बहुत संक्षेप में सुनेंगे। तो सबसे पहले जो नायिका होती है वो है ये जो भगवान की जो गोपियाँ है, उनके भाव के अनुसार ये इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले जो होती है वो अभिसारिका। अभिसारिका मतलब वो गोपी जो राधा कृष्ण के अभिसार में उनको मदद करती है। अभिसारिका गोपी। अभिसार मतलब मीटिंग, मिलन, तो अभिसारिका गोपी। फिर आता है वासक सज्जा। वासक सज्जा गोपी मतलब वो गोपी जो अपने कुंज को बहुत सुंदर से, उस कुंज को एकदम सजा के रखती है अपने, क्योंकि हर एक गोपियों का अपना अपना कुंज रहता है और उस कुंजों में तरह तरह के फूल, तरह तरह के चमेली, जूही, चंपा, ऐसे के फूलों के अलग अलग कलरफुल करके उसका एक बिस्तर बना के रखते हैं। तो वासक सज्जा गोपी। और वो हमेशा से ऐसा सोचती है कि कृष्ण के लिए, कृष्णचंद्र के लिए मैंने ये कुंज बना के रखा है, कृष्ण कब आएंगे, ऐसे हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं। अगर कहीं से थोड़ा सा भी आवाज़ भी उनको आता है तो वो सोचते हैं कि शायद कृष्ण आ गए। जैसे वन और जंगल में, पहले वृंदावन क्या था, वन था, अलग अलग कुंज है, तो कोई वन में अगर थोड़े से पत्तों की भी आवाज़ आ जाएगी तो जो वासक सज्जा गोपी है वो सोचेगी शायद कृष्णचंद्र आ गए, और कुंज को एकदम सुंदर से बना के रखती है वासक सज्जा गोपी। फिर है विरो उत्कंठिता गोपी या उत्कंठिता गोपी। कंठा, जो बहुत उत्कंठा से कृष्ण का प्रतीक्षा करते हैं और ये सोचते हैं कि कृष्ण कब आएंगे, शायद अभी आएंगे, शायद थोड़ी देर बाद आएंगे। कभी कभार थोड़ा सा दूर जाके वो देखती है कि शायद कृष्ण अभी आ रहे हैं, कहीं से धूल आ रहा है तो शायद कृष्ण अभी आ रहे हैं, कोई पक्षी वहाँ से आ रहे हैं तो शायद कृष्ण आ रहे हैं। तो बहुत ही उत्कंठा में रहते हैं। तो इसलिए बहुत उत्कंठा में कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए उत्कंठिता गोपियाँ। लेकिन कभी कभार कृष्ण आए नहीं, उनके कुंज में आए नहीं, तो वासक सज्जा होके मैंने सारा दिया। फिर उत्कंठिता गोपी ने कृष्ण के लिए उत्कंठा से वेट कर, लेकिन कृष्ण आए नहीं। तो जब कृष्ण आए नहीं तो फिर जो नेक्स्ट गोपी का कैटेगरी है वो है खंडिता। अभी वो खंडिता हो गए, तो वो बहुत जो क्रोधित हो जाते हैं गोपियाँ। ये गोपियों का इतना महात्मा है, अगर जब कृष्णा अपने रानियों से जब मिलने जाते थे या जब रानियों के साथ जब रहते थे एक एक रानी के महल में, तो कृष्णा ऐसे गोपियों का गुणगान करते थे। एक बार कृष्णा ऐसे गोपियों का गुणगान कर रहे हैं
और उनने देखा कि सत्यभामा रुक्मिणी थोड़ा सा आ, उनके मन में थोड़ा सा जेलस आ गया कि ये कृष्ण हमेशा गोपियाँ गोपियाँ ही करते रहती है। तो कृष्ण ने बोला कि खबरदार, अगर तुम्हारे मन में ऐसा भाव भी आया, मैं अभी तुम लोग को छोड़ के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो आपने ये सारे रानियों को मैंने रखा है, ये इसलिए रखा है कि मुझे गोपियों का स्मरण हो। अगर तुम लोग गोपियों का गुणगान नहीं सुन सकते तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये है कृष्ण का ब्रज के प्रति उनका ये। तो वहाँ पे तो वो लोग ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो खंडिता गोपी है, यहाँ पे जो खंडिता गोपियाँ है वो, हाँ, जो खंडिता गोपियाँ है, तो कभी कभार कृष्ण जैसे उत्कंठिता गोपी में हमने देखा कि उत्कंठा से वेट कर रहे हैं, तो कभी कभार कृष्ण आए नहीं या लेट आए, बहुत देर बाद आए। जैसे सुबह गोपियों का रूटीन क्या क्या रहता है, रात को फिर से वो लोग कुंज में चले गए। अभी आए नहीं कृष्ण, सुबह आए या लेट आए। और इन नायिकाओं, थोड़ा सा यहाँ का जो ईर्ष्या है ये आध्यात्मिक ये है, यहाँ पे कोई महामाया नहीं है, यहाँ पे योग माया द्वारा ये है। साधारण जो भौतिक जगत में है वो ईर्ष्या है, वो प्रकृति के गुणों को द्वारा, सत्वगुण रजगुण तमोगुण द्वारा, कामेश क्रोधेश रजत गुण समद्भव, जो हम लोग जानते हैं भगवत गीता में, यहाँ का जो ईर्ष्या है उसके कारण होते हैं। और ये है दिव्यमान, ये भौतिक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये रस, एकदम रस सिद्धांत है, ये रस तत्व है। तो वहाँ पे जो, और यहाँ पे जो गोपियाँ जो ईर्ष्या करती है, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती है। कृष्ण के रस को, कृष्ण के रस को और भी पगार करने के लिए, और कृष्ण के रस को और भी करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो खंडिता गोपियाँ है, जब कृष्ण थोड़ा सा लेट आते हैं तो कभी कभार कृष्ण के बॉडी में बाकी गोपियों से मिलने के भी चिन्ह रहते हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कृष्ण के प्रति, और वो मान भी करते हैं। तो ऐसे ये खंडिता गोपिंग है। और कभी कभार वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण अभी लेट क्यों आ रहे हैं, इतना देर क्यों हो गया, क्या कृष्ण कोई राक्षस से तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, कोई राक्षस तो नहीं आ गया जिसके साथ कृष्ण उन राक्षस को मारने में लग गए और इसलिए लेट आ रहे हैं। या हो सकता है कृष्ण कोई गोपी में क्या पास चले गए। तो इस तरह से खंडिता गोपियाँ। उसके बाद आते हैं कलहंतरिता। तो जो कलहंतरिता गोपियाँ है, जब कृष्ण आए, अभी लेट आए, मतलब इसमें दो चीज़ हो सकता है, कृष्ण आए नहीं, जिसके बारे में हम लोग आगे सुनेंगे वो कौन सी प्रकार की गोपियाँ है, या फिर ऐसा कि कृष्ण बहुत लेट आए, उनको आना था 12 बजे लेकिन आए सुबह। अब ये कलहंतरिता गोपियाँ है, वो कृष्ण से झगड़ा करके कृष्ण को वापस भेज देते, जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे कुंज में। हाँ, हमने इतने अच्छे से पुष्प से फूल से कुंज बनाया, इतना तुम्हारा वेट किया, पूरी रात तुमको देखते रहे, तुम आओगे आओगे और नहीं आए, जाओ वापस चले जाओ। और जब उनको वापस कर दिया तो अभी वो गोपी अंदर से बहुत दुख हो जा रही कि कृष्ण को मैंने वापस भेज दिया, कृष्ण आए तो सही थे और मैंने वापस भेज दिया तो मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण चले गए। तो इस प्रकार से जो कर रहे हैं, तो इसलिए उनका कलहंतरिता गोपी। और कृष्ण फिर बाद में आते हैं और फिर श्रीमती राधा रानी के चरणों में पड़ जाते हैं। फिर उनको, उनका जो मान है श्रीमती राधिका का, उनके मान को तोड़ने का वेट करते हैं। हाँ, फिर राधा रानी का जो नुपुर है, उसके नुपुर को पहनाते हैं, कभी राधा रानी के केश को संभालते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है केशव। केशव मतलब जो राधा रानी के केश को सराहते हैं।
सो जब कृष्ण पूरी तरह से राधिका उनकी मास्टर हो जाती है, राधिका प्रेमेर गुरु, जब राधिका पूरी तरह से कृष्ण उनके चरणों में होके गिड़गिड़ाती है, फिर वो जो गोपी होती है वो है स्वाधीन भर्तिका, कि अपनी पूरा स्वाधीन, जो कृष्ण का स्वाधीनता है वो पूरा समर्पण हो गया अभी राधिका के चरणों में। पूरी तरह से श्रीमती राधिका, जैसे कृष्ण को बोलते हैं मदन मोहन, मदन मतलब कामदेव, तो मदन मोहन जो उन्होंने कामदेव को भी पराजित कर लिया है, उनको भी पराजित किया है। ऐसे करोड़ों कामदेव भी कृष्ण के नाखून के रोशनी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। और श्रीमती राधिका है मदन मोहन मोहिनी, तो श्रीमती जो मदन मोहन को भी मोहन मोहन कर लेते हैं। तो ऐसे जब नायक नायिका के पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गए हैं, तो स्वाधीन भर्तिका। और भी जो दो प्रकार के गोपियाँ हुई है, ये छः हुए हम लोगों ने अभी जाना। अभिसारिका, वासक सज्जा, विरोध उत्कंठिका, खंडिता, कलहंतरिता और स्वाधीन भर्तिका। एक और जो होते हैं वो है विप्रलब्धा। जब गोपियों ने, वो गोपी जिन्होंने अपना कुंज तो बनाया, उसको सजा के रखा, पूरा प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन कृष्ण आए ही नहीं, और वो बहुत दुखी हो जाती है कि कृष्ण आए ही नहीं। तो ये विप्रलब्धा। और जो लास्ट है वो है प्रोषित भृत्तिका, जहाँ पे कृष्ण बहुत दूर चले गए, नायक बहुत दूर है। तो ऐसे तरह तरह के गोपियों का वर्णन है। तो ये जो तुंगभद्रिया गोपी का जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, ये है विप्रलब्धा। तो ऐसे कृष्ण कभी कभार आते ही नहीं। तो ये विप्रलब्धा गोपी है। और इन सब ये में, ये सारे जो गोपियों में जो मंजरियों का जो योगदान रहता है, जो उनका कर्तव्य रहता है, वो लोग कभी कभार कृष्ण को डांटते हैं कि, और कृष्ण को अपना, क्यों? क्योंकि वो आए नहीं। हाँ, वो आए नहीं गोपियों के कुंज में, तो वो लोग मंजरी लोग कृष्ण को डांटेंगे, और डांट के कभी कभार कृष्ण को अपना गिल्टी फील कराएंगे कि तुमने गलती की, समझो। हाँ हाँ, मैंने गलती की। और और फिर वो राधिक, और जब कृष्ण थोड़ा सा अपना गलती मान रहे हैं, उनको लगता है कि मान रहे हैं, फिर वो श्रीमती राधिका के पास जाएंगे और उनको फिर बोलेंगे कि अभी कृष्ण मान रहे हैं। फिर इस प्रकार से मंजरियों का बहुत एकदम सूक्ष्म सेवा रहता है, जो कि हम लोग भजन में गाते हैं। निकुंजनो लो रतिकेली सिद्धि या एली भीर अपेक्षिणी आय तत्रादि दक्षाद अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। सो ऐसे इस प्रकार से मंजरिया बहुत ऐसे प्लानिंग करती है गोपियों का। तो हम लोग फिर से जो तुंग विद्या गोपी है उनके इसमें आते हैं। जो तुंग विद्या गोपी है, विप्रलब्धा नायिका है वो। हाँ, वो बहुत। प्रभु जी, हाँ बोलो वृंदा। प्रभु जी मुझे एक स्टोरी बतानी है, वो कृष्ण की और राधा रानी के मान की। बहुत सुंदर, हम लोग सुनेंगे अभी 1 मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद वो स्टोरी सुन के रहना। ओके। सो ये जो तुंग विद्या सखी है, विप्रलब्धा नायिका है, क्योंकि जो उनका कुंज में मिलन का जो एक सीक्रेट मीटिंग था, एक जो गुप्त मिलन का था, वो कृष्ण आई नहीं वहाँ पे। और ये दक्षिण नायिका भी है। तो ऐसे जो दो प्रकार के नायिका है, वाम और दक्षिण। जो वाम नायिकाएं जो होती है, उनका
वो लोग कभी भी अपने मान को, उनके मान को तोड़ना इतना आसान नहीं रहता है। वामी मूड वाले जैसे सत्यभामा है या श्रीमती राधिका है। और जो दक्षिण नायिका है वो, उनका भी मान काफ़ी रहता है, लेकिन जब नायक, मतलब यहाँ पे जब कृष्णचंद्र जब मीठी जी। मीठी बात बोल के उस गोपी की प्रसन्नता करते हैं, तो फिर उनका मान मान फिर ये हो जाता है, कृष्ण के मीठी मीठी बात से उनकी मान फिर मान टूट जाता है। तो जो तुंग विद्या है वो दक्षिण नायिका है और विप्ललब्धा नायिका है। तो ऐसे अनेकों लीला है। जो तुंग विद्या का जो गांव था उसको बोलते हैं नौभारी चौभारी। नौभारी चौभारी इसलिए क्योंकि वहाँ पे श्रीमती राधिका अपने अष्ट सखियों के साथ वहाँ पे खेलती थी, तो इसलिए उस गांव का नाम था नौभारी, नौभारी चौभारी। लेकिन उसी गांव में एक बार वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है श्याम टीला। पहले उस जो टीला का कलर था लाल कलर, पर्वत का जो कलर होता है लाल कलर का पत्थर होता है। तो एक बार वहाँ पे कृष्ण को जो तुंग विद्या सखी ने राधा रानी के बारे में बहुत सारे गुण बताए, राधा रानी के गुणों के बारे में, और उसके कारण कृष्ण के आँखों से ऐसा टप टप पानी गिरने लग गया, और कृष्ण के रंग से वो जो श्याम टीला है, वो जो लाल कलर का टीला था, वो श्याम वर्ण का हो गया। इसलिए उसका नाम है श्याम, मतलब श्याम शिला या श्याम टीला भी बोलते हैं। और जब, क्योंकि कृष्ण के आंखों से ऐसा डब 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 पानी गिर रहा था, उस वाले गांव का नाम भी अभी हो गया डबारा। डबारा, क्योंकि कृष्ण के पहले उस गांव का नाम था नौभारी चौभारी, लेकिन कृष्ण के आंखों से दब दब करके पानी गिरने के कारण उसका गांव का नाम हो गया डबारा। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो तुंग विद्या सखी है उनकी अनेकों गुण हैं, गोपियों के अनेकों गुण रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि वीणा हमेशा साथ में रहते हैं, एक्सपर्ट सिंगर है, और वो एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट है। और कैसे छंद क्या बोलते हैं, किसी को मेकअप दे के कुछ और बनाना, ये तुंग विद्या सखी को बहुत अच्छे से आते हैं। वो कभी राधा रानी का काजल लगाएंगे, कभी कृष्ण का काजल लगाएंगे, कभी राधा रानी के चरणों में अलता लगाएंगे। बहुत एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट है वो, सुंदर से श्रृंगार जो करते हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार हो रहा था और वहाँ पे बरसाने में, वहाँ पे कोई भी, मतलब किसी बाहर वाले को आने की अनुमति नहीं थी। अभी कृष्णचंद्र को मिलने की बहुत इच्छा हुई श्रीमती राधा ठाकुर रानी से। तो ऐसे ही जो कृष्ण जो श्यामला सखी बन के आते हैं या कभी राधा रानी से मिलने जा रहे हैं, तो उनको एक्सपर्ट आर्टिस्ट की ज़रूरत है कृष्ण को मेकअप करने के लिए। अभी जो सुबल मधुमंगल, वो इतने एक्सपर्ट आर्टिस्ट नहीं है कि कृष्ण को इतना अच्छे से मेकअप करेंगे। तो अभी ये तुंग विद्या सखी कृष्ण के होठों को, जो कृष्ण के लाल लाल होठों है, उसमें कृष्ण के होठ में राधा नाम लिखा है, तो उसको एकदम लाल कलर से पेंटिंग करना। हाँ। अभी कृष्ण का जो कलर है वो तो श्याम वर्ण है, तो उसमें चंदन का लेप लगा के कृष्ण को पूरा एकदम सखी की तरह एकदम गोरी, ऐसे गोरी सखी बना बना देना। तो ऐसे तुंग विद्या सखी एक्सपर्ट ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है, और इस तरह से किसी को कोई छंद बेच देना। तो इसलिए वो कृष्ण की प्रिय बंधु भी है, प्रिय फ्रेंड भी है। तो ऐसे तुंग विद्या सखी अलग अलग सेवा के द्वारा जुगल की सेवा करते हैं, और कृष्ण भी उनसे ये करते हैं। तो ये हमारा तुंग विद्या सखी के और भी अनेकों लीलाएं हैं। और महाप्रभु के लीला में जो तुंग विद्या सखी, कहीं वर्णन आता है कि वो वक्रेश्वर पंडित है। जो वक्रेश्वर पंडित जो इतने कीर्तन करते थे कि जब महाप्रभु गायन करते थे, वक्रेश्वर पंडित 72 घंटे तक, 3 दिन तक कंटिन्यूसली वो डांस करते रहते थे। कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वक्रेश्वर पंडित 3 दिन तक डांस कर रहे हैं।
हम लोग अभी डांस डांस करेंगे तो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन 3 दिन तक कंटिन्यूअस डांस करना तो बहुत, और सभी लोग देख के हैरान हो जाते थे कि कैसे ये है। मतलब महाप्रभु उनको बोलते थे वक्रेश्वर पंडित को कि वक्रेश्वर पंडित तुम मेरा एक पंख हो, अगर मुझे एक और पंख मिल जाए तो मैं उड़ जाऊंगा। तो इतना उनको महाप्रभु का प्रेम था। जो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भी वक्रेश्वर पंडित की अलग से टोली होती थी और वो वहाँ पे जगन्नाथ में भी, रथ यात्रा में भी नृत्य करते थे। और कहीं वर्णन आता है कि वो प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर है। तो ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि शक्ति अलग अलग जगह पे अलग, ये दो जो गौर गणादेश दीपिका है और एक राधा गौर गणादेश दीपिका है, इन दोनों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन ऐसा दोनों संभव है। और प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर भी हमारे एक प्रमुख आचार्य जो है उनके जैसा, क्योंकि अगर जो उनकी प्रमुख बुक है जैसे राधा रस सुधा निधि, जिनमें अलग अलग ये के बारे में वर्णन है, और ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के ही बुक्स बहुत सारे हमारे वृंदावन में उन्हीं बुक्स को बेस बना के बहुत सारे ये करते हैं। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का ही देन है, राधा रस सुधा सुधा निधि, चैतन्य चंद्रमठ, ये चैतन्य चंद्रामृत, नवद्वीप शतका, ओके, संगीत माधव, और एक और सुंदर बुक है उनका, कल मैं पढ़ रहा था, वृंदावन महिमंत्र, महिमामृत, महिमा मंत्र ऐसा कुछ है, महिमंत्र। तो वो भी बहुत सुंदर वर्णन है वहाँ पे वृंदावन के बारे में, इतना सुंदर वर्णन है कि अगर वो बुक कोई पढ़ेगा तो वो वृंदावन की असली में जो महिमा है उसको समझेंगे। तो ऐसे ये प्रभुनंद सरस्वती का ही ये है कि उनके बुक्स के बेस करके बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं या सुनते हैं या जो भी है। सो आज हमने तुंग विद्या सखी के बारे में सुना, और होपफुली अच्छा, एक और चीज़ जो गुरुदेव वर्णन करते हैं, ये जो तुंग विद्या सखी है ये एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर भी है वो, उनमें सारी मतलब समस्त जो 18 शास्त्रों के सब सारे नॉलेज है, कोई भी कुछ भी ले लो, नीति शास्त्र, रस शास्त्र, सिद्धांत, कुछ भी, सब में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है। और ये तुंग विद्या सखी जो है ये एस्ट्रोलॉजर है, तो उनको समझ में आता है कि ये कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो कृष्ण ये करने गए हैं। और राधा रानी के जो तोते हैं, जो पांच तोते हैं, उन सब फिर उन 5 तोते को भेजते हैं सारे कुंजों में सर्वेलेंस के लिए कि ऐसे देखो कहाँ पे है कृष्णचंद्र, कहाँ पे हैं, अभी कृष्ण नहीं आ रहे तो ज़रूर ये करके आए होंगे। तो इस तरह से अलग अलग अपने स्किल्स के थ्रू राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। यहाँ से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास कोई स्किल भी है, जैसे अगर हमें किसी को खाना बनाना आता है, किसी को मृदंग बजाना आता है, किसी को करताल बजाना आता है, किसी को झाड़ू लगाना आता है, किसी को एस्ट्रोलॉजी आ रहा है, ये सब कुछ ही राधा कृष्ण के सेवा में उत्तम सही से यूज़ हो सकता है। किसी को लिखना आता है, किसी को बोलना अच्छा आता है, कोई अच्छा ड्रामा करता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, जैसे अभी वृंदा और वो श्लोका और माधवी, दीक्षा, ये लोग, राधिका, ये लोग सब अच्छे से ड्रामा कर रहे हैं। तो अपने ड्रामा से भी भगवान को प्रसन्न, जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान के सामने तुंग विद्या ड्रामा को ऑर्केस्ट्रेट करती थी, सारी ड्रामा में कैसे कैसे होना चाहिए, एकदम सही तरीके से पेश होना चाहिए ड्रामा, तो ये सारा तुंग विद्या सखी करती थी। एस्ट्रोलॉजी से सेवा कर रही है, पेंटिंग से सेवा कर रही है, आर्टिस्ट से सेवा कर रही है। जैसे हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, डीटी करते हैं, वो एक्चुअली सखियों का ये है। ऑल्दो शुरुआत में ये है कि डीटी वर्शिप शुरुआत के लिए जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें एकदम घुसे तो डीटी वर्शिप सखियों का है। वो भगवान को ऐसे पेंटिंग कर रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, राधा रानी के चरणों में हल्दा लगा रहे हैं, नुपुर लगा रहे हैं। तो ये सारी सेवा, सारी जो हमारे अंदर जो भी गुण है, जैसे परसों क्या कल ही स्कूल में हम लोग बोल रहे थे, विद्या क्या है, व्हाट इज विद्या।
विद्या ददाति विनयं विनयं दाति पात्रतान पात्रत्वात् में आपनोति, वो तो है, विद्या से विनय मिलता है, विनय से ये होता है, वो अलग है, वो उसका विद्या का रिएक्शन है। लेकिन विद्या क्या है और पराविद्या क्या है? विद्या मतलब कैसे श्रीमती, यहाँ पे तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना, उनको कैसे सेवा करना, यही विद्या है। बाकी सारी विद्या अगर उसी विद्या में हम लगा रहे हैं तभी उस विद्या का मतलब है, अदरवाइज वो अविद्या है, दैट इज अविद्या। अगर कोई भी विद्या हम ले रहे हैं उसको हमारा लक्ष्य नहीं है कि उसको भगवान की एस्ट्रोलॉजी, जैसे हमने सुना अभी हमने तुंगभद्रिया सखी के चरित्र से, अगर हम जो विद्या सीख रहे हैं उसको कृष्ण के में नहीं लगा रहे हैं, वो अविद्या है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको कहीं और लेके जा रहे हैं। इसलिए हमेशा हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब भी हम लोग कुछ भी करें, हाँ, कोई बाद में कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि उसका प्रयोग हमें भगवान के में कैसे प्रयोग हो। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे इस चीज़ को इससे समझे कि कैसे सेवा भावना क्या है। और इससे सबसे भी उससे भी उत्तम बात यह है कि मंजरिया कैसे कर रही है। जैसे हमने अलग तरह के गोपियों की देखे, आठ जो हम लोगों ने गोपियों का हमने आज सुना, वासक सज्जा, विरह कंठिका, स्वाधीन भर्तिका, कलहंतरिका, खंडिता, विप्लम्धा, पौषित भर्तिका, अभिसारिका। ये जब गोपियों से जब कृष्ण जब नहीं मिल रहे हैं और कृष्ण नहीं मिल पा रहे हैं, मंजरी का क्या क्या ये है, कैसे मंजरी लोग का अधिकार इतना ज़्यादा है, वो कृष्ण को भी डांट रहे हैं, कृष्ण को गिल्टी फील करा रहे हैं। तो आप देखें कि हम लोग ऐसे मंजरियों के अनुगत्य में हमें भजन करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी, हम लोग रूप गोस्वामी के कर रहे थे, श्री रूप मंजरी पद सही मोरा संपदा। तो इसलिए हमारा जो गौड़िया लाइन है वो है जो मंजरी उपासना। हम लोग मंजरी के कैसे रूप गोस्वामी लवंग मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, कैसे उन लोगों के अंडर हम लोग आके रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हमारे गुरुदेव, उनके अनुगत्य में रह के कैसे हम लोग राधा कृष्ण एवं ऐसे जो उनके मिलन पास टाइम से उसमें कैसे हम सेवा करें अपने अपने गुणों के द्वारा, अपने अपने स्किल्स के द्वारा। तो ये चीज़ हमें इसको धारण करना है। एक चीज़ उसका लीला को हम श्रवण कर रहे हैं वो तो है, लेकिन लीला से हमें क्या करना है, हम कैसे उसकी उत्सुकता बढ़ाए, तो वो भी हमें समझना है। तो इसके बारे में किसी का कोई कमेंट, प्रश्न? सुबल प्रभु, आपका कोई विचार? प्रभु जी मुझे एक बात बताना है। बोलो। एक पोएम बताना है प्रभु। बोलो वृंदावनेश्वरी, बोलो पोएम बोलो। Tuलसी leaves on top of Krishna's feet. Tell me the names of the chief Sakhis. Lalita, Vishaka, Induleka, Champakalata, Tungavidya, Chitra Sudevi, Rangadevi, and Radharani is the best gopi. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने ये जो गोपी पोएम हमने सुना, ये अद्भुत है, विद्या, बहुत सुंदर विद्या। तो ठीक है, लक्ष्मी दीदी भी आज बहुत दिन बाद यहाँ पे ज्वाइन किए। लक्ष्मी दीदी, आपका भी स्वागत है। बीच बीच में आप ऐसे ज्वाइन करते रहिए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, फिर कल तक के लिए निताई गौर प्रमानंदी। हरि 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 हरि।